Praise the Lord. Amen. God is good. And all the time, God is good all the time. Once again, खुदावंद के बाबरकत ज़िंदा नाम में मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चले। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 पीछे हम देखते आए हैं कि किस तरह खुदावंद की वो बात जो थी, जो उसने एक्ट्स चैप्टर 1 अमाल के पहले बाब पे कही थी कि तुम यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक क्या होगा, मेरे गवाह, तुम मेरे गवाह होगे। तो अभी तक जो पैगाम और कलाम जो था वो बेशक यरूशलेम से निकलकर यहूदिया और सामरिया तक पहुंचा, लेकिन अभी तक वो सब जो थे यहूदियों तक कलाम था। अभी तक जूश तक ये कलाम पहुंच रहा था, लेकिन खुदावंद का मकसद था कि गैर कौमों तक भी ये कलाम जाए। दुनिया की इंतहा का मतलब है तमाम बनी नो इंसान। तो चैप्टर 10 इज अ ग्रेट टर्न। अब यहाँ पे हम देखते हैं अ वंडरफुल कैरेक्टर इन द बाइबल। एक बहुत ही फेमस नाम इस चैप्टर में है। क्या नाम है वो? कुरनेलियस। एक जेंटाइल। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो इतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कि कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा, डर कर खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें पूरी दुनिया का एक बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू मिल जाएगा कि खुदा किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। चैप्टर 8 में हमने एक और शख्स के ईमान लाने का वाक़या पढ़ा था। वो कौन था? हबशी खोजा। हबशी जो लोग हैं, जो अफ्रीका का इलाका है, वो नूह के किस बेटे की नस्ल से है? नूह के किस बेटे? हाम। दूसरे तीसरे के नहीं, बेटे का नाम जिसने सही बताया, हाम की नस्ल से। ठीक है। अब उसके बाद उसकी चेंज हुई और वो अफ्रीका में लेके अब खुदा का कलाम चला गया। उसके बाद चैप्टर 9 में एक तरसीस के साउल यहूदी था। वो किस नस्ल से? सेमिटिज्म नहीं, आप देखें, सेम की नस्ल से था, जिससे सारे यहूदी हैं। हाम की नस्ल, सेम की नस्ल से। तो कुरनेलियस जो था वो रोमन था ना, वो यूरोप से आया। तो यूरोप में किसकी नस्ल से है? याफत। तो कुरनेलियस जो था वो याफत की नस्ल में था। रोमन तो जितना यूरोपियन है वो किसकी? याफत की नस्ल से। अफ्रीकन हाम की नस्ल से। और जो मिडिल ईस्टर्न और एशियन है जो वो किसकी? सेम की नस्ल से। तो यहाँ हम देखते हैं कि नबी इंसान तक किस तरह खुदा इस्तेमाल कर रहा है उनको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुशखबरी तीनों नस्लों तक फैलनी शुरू हो गई। हम यहाँ पढ़ते हैं कुरनेलियस, ये दूसरा शख्स कलाम मुक़द्दस में मिलता है जो रोमन सूबादार था जिसने खुदावंद की उस खुशखबरी को कबूल किया। आपको याद होगा यीशु की मिनिस्ट्री में भी, खुदावंद की मिनिस्ट्री में भी एक ऐसा ही सूबेदार था। उसने क्या कहा था कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा था कैसा ऐसा ईमान मैंने इसराइल में नहीं पाया। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर इस सेकंड सेंटोरियन के बारे में लिखा है कि कैसरिया में भी एक शख्स था, लेकिन इसके करैक्टर के बारे में बहुत खूबसूरत बात की लिखी है। इवन वो जेंटाइल गैर कौम था, यहूदी नहीं था, गैर यहूदी था।
तो लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो दीनदार था, गॉडली डिवोट मैन, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। खौफ था, लेकिन क्या सिर्फ खुद, बल्कि सारे घराने समेत, होल फैमिली वाज गॉड फीयरिंग फैमिली, खुदा से खौफ रखने वाली फैमिली। जिस तरह हमने पीछे एक औरत का जिक्र पढ़ा, तो अगर मर्द भी इसी तरह का हो, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाला, गॉडली डिवोट मैन, सरबराह जब इस तरह होगा, सरबराह जब इस तरह होगा, तो फिर फैमिली क्यों ना होगी इस तरह की। यहाँ पर हमें खुदा देख रहा है, एक ऐसा नक्शा दे रहा है कि जिसमें सरबराह दोनों ही, इफ दे आर गॉड फीयरिंग पेरेंट्स, मम एंड डैड, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनकी औलाद आगे क्या होगी, वो भी खुदा से खौफ करने वाली होगी, वो भी खुदा से डरने वाली होगी, वो भी दुआगू होगी। हमने अभी गीत गाया, मैं और मेरा घराना, उस घराने को खुदा की खिदमत करने के लिए पहले हस्बैंड एंड वाइफ, मम एंड डैड, जो लीडर हैं घर के, उनका खुदा के खौफ में होना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत सारी बातें आप सिखा नहीं सकते, दे विल जस्ट कॉपी यू, दे विल जस्ट कॉपी यू। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। दो चीज़ें यहाँ पे पहले आई, ही वॉज गॉडली, ही वॉज डिवोट, कमिटेड पर्सन। आगे लिखा है यहूदियों को बहुत खिरात देता था। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो किस खुदा से खौफ रखता था, किस खुदा का खौफ। देयर वॉज मैनी गॉड्स, बहुत से देवी देवता थे, लेकिन इस चीज़ से पता चलता है वो यहूदियों के खुदा से डरता था, जिंदा खुदा। सम हो किसी न किसी तरीके से वो जान गया, जो एक जनरल लाइट, रोशनी खुदा ने हर इंसान को दी है, अंदर उसके रखी है, उस रोशनी से उसने जान लिया कि देयर इज ओनली वन लिविंग गॉड, दैट इज अ गॉड ऑफ जूश, यहोवा खुदा। तो इसलिए वो क्या करता था, मैं पहले भी पढ़ा था कि वो बात याद रखना, उसकी क्या खूबी थी उस तबीता की, उस औरत की, गुड वर्क एंड चैरिटी, बहुत कुछ दिया करती थी, खैरात। और सिर्फ ये नहीं देने का, आप देखेंगे वो देती थी, तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया और उसको नई ज़िंदगी भी दी, और इर्द गिर्द उसकी शोहरत। और अब इस शख्स, ये पहले सेंटोरियन जो होता था, जो सूबेदार था, उसके अंडर 100 सोल्जर होते थे। आज किसी के अंडर 2-3 बंदे हो ना, बड़ा मैं मैनेजर लगा होते, इंचार्ज है मैं, 10 बंदे हो ना, तो उसको पता चलता। और ये था एक ऐसा सेंटोरियन कि जिसके नीचे सोल्जर थे, 100 सोल्जर, पावरफुल मैन, बट ही वॉज नॉट फेमस बिकॉज ऑफ ही वॉज ए सेंटोरियन, और उसके अंडर 100 सोल्जर हैं, बल्कि उसका शोहरत जो थी, उसकी मशहूरी इस बात से थी कि वो गॉडली था, डिवोट मैन था, और उसकी सारी फैमिली खुदा से डरती थी, सारी फैमिली का वहाँ पे मशहूर। तो आगे लिखा है कि वो यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। डिवोट मैन जो होता है, जो रास्तबा या नेक जिसके बारे में लिखा है, उसकी जिंदगी में दुआ जो है, उसकी सारी बैक बोन है, उसकी बेस है, उसकी पावर है। विदाउट दैट ही कांट डू ऑल अदर थिंग्स। लेकिन सिर्फ दुआ ही नहीं के एक्शन भी था। एक्शन क्या था, वो बढ़ चढ़ कर मदद करता था खुदा के लोगों की, चैरिटी करता, देता था, जेनरस हार्ट, खूब देता था। और अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला। पहले हमने एक रिजल्ट देखा देने वाले का, खुदा से डरने वाले का, और गॉडली शख्स का, और उसको रिजल्ट क्या खुदा देता है। लिखा है उसने तीसरे पहर के करीब रोया, में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कि कुर्नेलियस, उसने गौर से देखा और डर कर कहा, बिकॉज ही वॉज नॉट ए क्रिश्चियन, ही वॉज नॉट जूश। तो
तो एंजल्स के कॉन्सेप्ट से शायद उसको इतना सेंस नहीं थी जितना एक क्रिश्चियन और जूश को हो सकती थी, कि यहूदियों को पता है कि एंजल जो है वो खुदा की कौन सी मखलूक है। तो जब उसने उसको देखा तो डर कर कहा, आगे हम जाके फिर उसकी यही टेस्टिमनी सुनेंगे, तो लिखा है उसमें, वो कहता है कि मैंने एक शख्स को चमकदार पोशाक पहने हुए देखा। अब फरिश्ता आया तो लाइट तो होगी। तो वो एक ऐसी क्रिएशन खुदा की थी, जब वहाँ हाजिर हुआ तो उसका डर जाना ऑटोमेटिक था। उसने समझा ये खुदा ही है, कोई देवता ही खुदा ही आ गया। तो उसने उसको कहा, ए खुदावन क्या है, व्हाट इज दिस। उसने उससे कहा, वर्स 4 का अगला हिस्सा बड़ी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनो। उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। वाह, कोई भी शख्स इस दुनिया में रास्तबाजी के काम करता है, नेकी के काम करता है और चैरिटी करता है, देता है, कहीं भी उसके नाम से स्पेंड करता है, नेवर विल बी फॉरगॉटन। खुदा के हुजूर आसमान पर उसकी यादगारी हुई। क्या दफ्तर खोला गया होगा, यार चेक करो यह बंदा की कर रहा है, पता चला कि दुआएं ढेर सारियां हो गई। खुदा ने सोचा होगा चल हूं तेरा, इसने इतना कुछ दे दिया, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। खुदा ने इस शख्स के दिल को देख लिया, खुदा ने इसकी ज़िंदगी को देखा और उसने क्या किया, अपना फरिश्ता भेज दिया। बड़े लोगों का दिल करता है हम फरिश्ते देखें, फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में आए, हमें कोई इस तरह के रेवलेशन मिले, हमें कोई विजन मिले, कोई रोया मिले। तो अपनी ज़िंदगी को हम देखें, क्या हमारी ज़िंदगी डिवोट ज़िंदगी है? क्या मैं और मेरी वाइफ या मेरा घराना खुदा से इसी तरह डरता है? हमारी ज़िंदगी की टेस्टमनी क्या है? क्या कौन मेरी गवाही देगा कि ही इज़ और शी इज़ गॉड फीयरिंग पर्सन? ये तो था मेरी पर्सनल ज़िंदगी कि मैं इससे खुदा, लेकिन हाउ आई एम शोइंग, शो ज़रूरी नहीं कि उसने ये शो करने के लिए काम किए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। What I am doing, faith is dead without deeds। तो उसने अपने ईमान को अमल से साबित किया, और ये अमल था कि उसने खुदा के काम के लिए दिया, जहाँ ज़रूरत महसूस हुई बढ़ चढ़ कर दिया। ये वो लोग हैं जिनकी यादगारी वहाँ पर की जाती है, तो फरिश्ता भेजा जाता है। खुदा कहता है कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुँची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर हुआ करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। नौकर भी दीनदार, उसके जो मुलाजिम है वो भी, दे आर ऑल्सो गॉडली पीपल, गॉड फीयरिंग पर्सन। खुदा उनकी ज़िंदगी में फिर शख्स भी ऐसे लाता है। और आगे इन नौकरों की, इन मुलाजमों की आप टेस्टमनी सुनेंगे, जिनको वो कहता है आओ यार फलाना फलाना फ़ौरन जाओ। देखिए एक बड़ी खूबसूरत बात कि जब खुदा एक तरफ काम कर रहा होता है तो दूसरी तरफ भी काम कर रहा होता है। आपने पीछे हमने कितनी गवाहियाँ पढ़ी, हननिया और पौल, कि उधर हननिया जो उधर खुदा ने उसको कहा उधर जाए एक शख्स, और इधर पौल को बताया एक शख्स आ रहा है, वो तेरी दुआ करेगा। ऑलवेज खुदा कंफर्म करता है इस चीज़ों को। तो यहाँ पर भी कुरनेलियस को रोया दी, विजन दिया। अब खुदा पतरस को किस तरह रेडी कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खलीज थी, एक दीवार थी। यहूदी जो थे किसी तरह का गैर कौम के साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे, उनसे दूर ही रहते थे, और ये उनके अंदर दीवार थी। तो इसको खुदावंद किस तरह तोड़ता है, उस बैरियर को किस तरह ख़त्म करता है जूस एंड जेंटाइल के, तो उसको भी उधर से तैयार कर रहा है खुदावंद। लिखा है दूसरे दिन जब वो राह में थे तो शहर के नज़दीक पहुँचे। वर्ष 9, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा।
और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की मानो दोनों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतर रही है, जिसमें उस ज़मीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े, हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई, ऐ पतरस उठ, ज़बा कर खा। हालेलुया। भुख लगी उन्होंने तो उन्हें कहा चल थोड़ा पक रहा सारा कुछ तो मैं उत्ते जाके दवाई करदा। कहाँ चढ़ गया? छत पर। छत पर नहीं, कोठे पर। हमारी तो छतें होती नहीं है। क्या ख्याल? क्योंकि मैं किसी एक वेस्टर्न की इस पे स्टडी सुन रहा था तो उसको ये बड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल सा हो गया कि छत के ऊपर, क्योंकि उनको पता है हमारी तो छतें होती नहीं है। ठीक है, छत के ऊपर सो नहीं सकते। पिछले दिनों मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे व्हाट्सएप पे एक छोटा सा क्लिप भेजा। उस क्लिप में था कि बेशक इंग्लैंड आने जिन्हें मर्जी हो जाए लेकिन यह मज़ा नहीं ले सकते, छत पे नहीं सो सकते क्योंकि उनके छतें होती नहीं है। तो ऐसे ही मेरे ज़हन में आ गया, तो वो कोठे पर बैठा था, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आसमान का और वो उसमें कोई छत नहीं थी, यानी खुला लिंक था खुदा के साथ। छत पे ये होता है कि आसमान को देख के आप दुआ कर सकते हो, सब कुछ। बेशक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल ये दीवार ना हो, खुले तो फिर यू कैन सी द स्टार्स। कभी किसी ने रात के टाइम देखा है कि जब डार्क और बिल्कुल क्लियर हो आसमान तो यू कैन सी द स्टार्स, द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो ये सीन था वहाँ पर, और खुदा ने उसके इस भूख को किस तरह यूज़ किया कि जब वो दुआ कर रहा था तो उसने रोया देखी, और रोया में देखा कि एक चादर आसमान से उतरी है और लटक दिया, और उसमें क्या है? हर किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े, हवा के परिंदे, यानी कि जानवर और परिंदे और कीड़े मकोड़े हर किस्म का लिखा है। और उसे एक आवाज़, ए पतरस उठ, ज़बा कर खा। पतरस का क्या जवाब था? मगर पतरस ने कहा, है खुदावन हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया तो उनको हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फील फोर वो चीज़ आसमान पर उठा ली गई। वंडरफुल। यहाँ पे अब जब पतरस ये सोच रहा है, लिखा है जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, कि व्हाट इज दिस। अब उसके लिए मुश्किल था कि ये उसकी अपनी समझ से बाहर थी। इस बात से एक और हमेशा याद रखें, कई दफ़ा खुदा ने नबियों को ऐसे कलाम दिया कि गो एंड टेल, फलानी जगह से जाके तो बस प्रीच कर दे। वो कलाम मोस्ट ऑफ टाइम दे कुडंट अंडरस्टैंड कि ये कलाम जो खुदा ने दिया क्यों दिया। मैनू तो लग रहा है एवं फजूल की गल है, लेकिन तेन समझ आनी नहीं आनी, तू जा, जस्ट गो एंड प्रीच एंड टेल दैम। दे वर ओनली माउथ पीस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर भी पतरस कह रहा है कि ये क्या है, तो उसको समझाने के लिए अब क्या है, जब वो सोच ही रहा था तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था, शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर ही खड़े थे। टाइमिंग देखें कैसा खुदा लिंक पैदा करता है। ही वाज थिंकिंग कि क्या है, खुदा जवाब थले, गो एंड सी आंसर। और पुकार का पूछने लगे, शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, और उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की। यहाँ पर हम देखते हैं नौकरों ने टेस्टमनी अपने मालिक के लिए क्या दी।
वो कहते हैं कि हमारा बॉस कर्नेलियस, जो सूबेदार, जो रास्तबाज, खुदा तरस आदमी, जो यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, सारी कौम जानती है कि ही इज अ गॉड फीयरिंग मैन, नौकरां दे नाल भी अच्छा सी। अभी यहाँ पर देखते हैं, बेशक वो शख्स जो था गुड वर्क बेशक करता, खैरात करता था, ये करता था, वो करता था। एक शरीयत है जो हर इंसान के अंदर खुदा ने रखी है, गुड एंड बैड की ज़मीर, जो खुदा ने एक लाइट इंसान के अंदर रख छोड़ी है, गुड एंड बैड एंड ट्रू एंड फॉल्स की, कि ये नहीं करना, ये अच्छा नहीं, तो उसी रोशनी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन ये रोशनी निजात पाने के लिए इनफ नहीं थी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम्हारी सारी रास्तबाजी गंदी तरजीह की माने नथिंग, तो उसके गुड वर्क दैट वाज नॉट इनफ। तो इसके बावजूद खुदा ने उसकी नेकी को रद्द नहीं किया, उसकी अच्छी कामों को, उसकी चैरिटी को रद्द नहीं किया, बल्कि उसको एक कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले गया। खुदा ने फरिश्ता भेजा कि तेरी ये यादगारी की गई। फरिश्ते के बाद उसने कहा बंदों को भेज, पतरस को बुलवा ले। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि कितने हम खुदा के नज़दीक, हम लोग इंसान कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो चाहता था फरिश्ते के जरिए ही उसे पैगाम भी दे सकता था, क्या ज़रूरत थी इतना लंबा चक्कर जा लेके आ, और वो जो थे यहूदी वो पसंद नहीं करता। लेकिन खुदा का इंतज़ाम है कि अभी वो निजात की रोशनी देने के लिए फरिश्तों के ज़रिए से नहीं, वो इंसानों को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं और आप उसकी नज़र में हैं। ही वॉन्ट टू यूज़ अस, ही कैन यूज़ एंजल। जब चर्च उठाया जाएगा वो फरिश्तों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी इंसानों को खुदा ये रुतबा दिया है, इंसानों को खुदा ने इस्तेमाल करना चाहता है, आपको वो मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसने कहा बंदों को भेजो, पतरस को बुलवा ले, वो तुमसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पाएगा, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा। तो आगे लिखा है 10:23, बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर मेहमानी की। लिखा और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ, और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज़ कैसरिया में दाखिल हुए, और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। वाह, लगता नहीं जब एक मीटिंग थे, कोई बड़ा खुदा का खादम आ रहा था, ऐसे अपने घर अपनी, जिस तरह आज भी मेहमान असी इकट्ठा करके थे अपने दिली दोस्तों को, जो वाकई खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं, जिनके दिल में चाहत है, तो आप बुलाते हो आओ मेरे घर में, आज खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनो। तो उसने भी इसी तरह अपने घर, उसका एक सेंचुरियन था, सूबेदार था, तो घर तो काफ़ी बड़ा ही होगा उसका, तो उसने बड़े हाल में इंतज़ाम किया। हो सकता है उन्होंने कहा आज लॉन्च ही लगा लो, कुर्सियाँ ऐसे पैगाम। तो लिखा है, बड़ी खूबसूरत वर्स है, वर्स 25, जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया, वंडरफुल, और उसके कदमों में गिर कर सजदा किया। He just fell down in the feet of Peter and worshipped him. पीटर को वर्शिप किया। अब पतरस का आगे से क्या जवाब था? 26, लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं, I'm just a human like you। वेटिकन सिटी में एक जगह पर अगर जाए, वेटिकन सिटी में पीटर का एक बहुत बड़ा मुजस्मा है। पीटर इज सिटिंग ऑन लाइक अ सीट, बड़ी खूबसूरत सीट के ऊपर। तो आप जब उसको देखने जाते हैं तो पता चलता है कि उसके पैरों के अंगूठे तक टूटे हुए हैं या गिर चुके हैं। किसी ने पूछा कि व्हाई इज दैट, कि पैरों के अंगूठे क्या टो जो हैं वो गायब कैसे हो गए, बल्कि वो घिस गए हैं ऐसे लगता है। Many people, especially Catholic and they go there, they kiss the feet of these statues. किस कर करके, सजदे कर करके वो पैरों दे उंगलियां तोड़ छड़ियां। They are worshipping, not even जिंदा पतरस दे मुजस्मे नूं पूजदे ने। और दैट एक्चुअली इवन पोप इज फॉलोड। आपको पता है पोप के साथ जब जाते हैं हाथ आगे करता है, झुकते हैं, उसको किस करते हैं, ख़ास तौर पर रोमन कैथलिक, क्योंकि
रोमन कैथोलिक इस चीज पर ईमान रखते हैं कि पोप जो है वो किसकी सीट को संभाले हुए है, पतरस की। और पतरस ऊपर कितना उसको गुस्सा चढ़ता होगा, मेरे मुजस्समे नूं चुम्मी जाते हो। यहाँ पर जब कुरनेलियस ने उसके कदमों में गिरकर सजदा किया, पतरस ने कहा कि मैं आई एम जस्ट ए मैन। इसका क्या मतलब है? ये वर्शिप सिर्फ खुदा को, नॉट मैन। और पोप इज रिसीविंग दिस ऑल वर्शिप, खुदा के खिलाफ। पतरस को फॉलो करना है तो करो, आई डोंट माइंड इफ दे फॉलो पीटर, फॉलो पीटर लाइक ही रिफ्यूज टू बी वर्शिप। ही फेल्ट ऑन सेंटोरियंस, नो नो नो, उठ उठ, आई एम जस्ट अ मैन, ह्यूमन लाइक यू, डोंट वर्शिप मी, वर्शिप गॉड। दूसरा डिसाइपल जो था जॉन, आपको पता है जब उसको मुकाशफा मिला तो वो फरिश्ता के आगे झुक गया, तो फरिश्ते ने कहा तू उठ भाई, मैं भी खिदमतगार हूं तेरी तरह। इवन एंजल्स नेवर रिसीव्ड वर्शिप, वर्शिप सिर्फ यीशु को, उसी को जायज़ है। तो यहाँ पर और उसने उससे बातें करता हुआ अंदर गया, बहुत से लोगों को इकट्ठा पाया। उसने उनसे कहा तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना समझूं। वाह, रोया देखी, रोया जो चादर थी उसमें क्या था? हराम, जानवर और परिंदे। असल में उस रोया का मतलब ये नहीं था कि ये परिंदों या दिस एंड दैट, असल में खुदा उसकी भूख और इस चीज को इस्तेमाल करना चाहता था, हराम हलाल, या कि मैं इंसानों को पाक कर रहा हूं। पता है कौन है वो? आप और मैं, हम भी गैर कौम। तो खुदा ने दिखाया कि दे आर अनक्लीन बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दिस इज यू एंड मी। मुझे और आपको अच्छा नहीं लगा कि हम नापाक जानवर, नापाक परिंदे, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन आई रिसीव दिस फेथ किस तरह? बेशक हमें उसने आराम समझा, लेकिन खुदा की आसमानी चादर में है हम, पाक चादर जो आसमान से उतरी है, उस चादर में, आसमानी चादर में हम, खुदा ने हमें उस आसमानी चादर में जगह दी। इससे बढ़कर क्या है? नथिंग। आसमान से लटकने वाली शील्ड में हम, कम से कम हम उसकी पाक चादर में हैं। और यहाँ पर अब खुदा ने उसका ज़हन खोल दिया, उसने कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझ पर खुदा ने जाहिर कर दिया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना समझूं। वाह, बैरियर टूटना शुरू हुआ। दिस इज द वंडरफुल थिंग, बैरियर इज ब्रोकन। और बस अब मैं इसलिए जब मैं बुलाया तो बेउजर चलाया कि खुदा के हुक्म में टाल सकता। रोया में उठ, बेखट के चलाया, डोंट इवन आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट गो। और उसने तामील की। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया। कुरनेलियस फिर आगे उसको अपनी वही बात बताता है। कुरनेलियस ने उससे कहा इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहा, ऐ कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर में याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदा तुझे फरमाया है उसे सुने। वाह, अमेजिंग। अब उसकी तड़प देखी। मीटिंग तैयार है, सब लोगों को बुलाया, कहते बस तू दस की तेनू खुदा ने किया, क्योंकि उसको खुदा ने कहा उसको बुला, ही विल टेल यू समथिंग कि तेरा घराना नहीं। नो, ग्रेट सन, फ्यू वर्सेस हैं लेकिन इट्स अ वंडरफुल थिंग। और वहाँ पर इतना ज़बरदस्त खुदा ने उसको इस्तेमाल किया कि फिर वही जो चैप्टर 2 में वाक़या हुआ था वही हुआ। क्या हुआ था चैप्टर 2 में? क्या? पेंतिकोस वाला वाक्य फिर यहाँ पे होता है। रूह कुदस नाज़र सब उसी तरह जुबाने पर। तो हम नेक्स्ट वीक वी विल टॉक। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो आज के इस कलाम के वसीले से।
आज के इस ज़बरदस्त, वंडरफुल, अमेजिंग मैसेज के लिए जो तूने मुझे सिखाया खुदा, इस कलाम के वसीले से खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो कि तेरी बादशाही में कुछ वैल्यू नहीं रखते थे। हम तो बिल्कुल रद्द किए हुए थे, हम तो बिल्कुल जहन्नम की वारिस थे, लेकिन खुदावंद तूने ये बैरियर तोड़कर खुदावंद हमें आसमानी चादर में खुदावंद तू कबूल कर लिया। तूने हमें हमारी नजासत को धोकर खुदावंद पाकीज़गी में, तारीकी से नूर में खुदावंद, गंदगी से खुदावंद पाकीज़गी में बुलाया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, इस कलाम के वसीले से खुदावंद फिर अप देयर लाइफ, कि उनकी जिंदगियां, मर्द और औरत, बच्चे और बड़े, सबकी जिंदगियां इन लोगों की तरह हों, फुल ऑफ गुड वर्क्स, जेनरोसिटी दिखाएं खुदा, सखी दिल के साथ। जो जो ये काम कर रहे हैं उनको खुदावंद तू अपनी हजूर याद फरमा और उनके लिए आसमान खोल और उनको खुदावंद उसका अजर अता कर, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस।